दूल्हे भाई नए गए तो हार गए, समझे ना। हम नए गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है और पांच राज्यों में से 3 राज्यों का जिक्र किया जाए तो वहां पर चुनाव पूरे भी हो चुके हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। और बाकी के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें है राजस्थान का जिक्र कर लिया जाए और तेलंगाना का। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव किए जाएंगे। उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम लोग यहां पर एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर गारंटियां दी जा रही हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में भरी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और राहुल गांधी को घेरते हुए दिखाई देते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर स्मृति ईरानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। क्या कुछ ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आपका सवाल क्या है, बोलो आप। जी नहीं, आपका सवाल क्या आप है? इंडिया में हर जगह जाके कॉन्टेस्ट कर। अच्छी बात। आप सुन लीजिए, आप चाह रहे कि मैं जाके लड़ूं अमेठी, आप चाह रहे नहीं, आप चाह रहे मैं अमेठी जाऊं। आप चाह रहे सुनो, आप सुनो आर्गुमेंट नहीं, दूल्हे भाई नए गए तो हार गए, समझे ना। हम नए गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे। सोच लो आप, नए गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी, बाबा दादा की सीट। बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले जाओ, दादा की सीट, तुम्हारी दादी की, वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को, इसीलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि MIM पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर अमेठी यहाँ पर स्मृति ईरानी जीती है तो वो अपनी बदौलत है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि ये अमेठी अगर स्मृति ईरानी के पास पहुंचा है तो ये देन कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत आज स्मृति ईरानी अमेठी पर राज कर रही है और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि तेलंगाना में ऐसा नहीं चलेगा। तेलंगाना में उनकी सरकार बनेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी की, ना ही कांग्रेस पार्टी की, बल्कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी फिर से परचम लहराते हुए नजर आएंगे। ये तमाम शब्द असदुद्दीन ओवैसी के हैं। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया है कि तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखा सकती है, लेकिन तेलंगाना में नहीं घुस सकती है। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है? जितना बढ़ चढ़कर असदुद्दीन ओवैसी कभी राजस्थान पहुंच जाते हैं तो कभी अमेठी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, क्या इस बदौलत तेलंगाना जीतते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।